माफिया को इंसाफ नहीं मिला। माफिया को बदमाशों ने कत्ल किया, पुलिस की मौजूदगी में कत्ल किया, पुलिस के सहयोग के साथ कत्ल किया। ये तो हमदर्दी होगी। आप अदालत में ले जाके अतीक को फांसी की सज़ा दिलवा देते, बीच चौक में खड़ा करके अतीक को फांसी दे देते, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन आप जब कानून को अपने हाथ में लेके और अपने पाले हुए गुंडों के ज़रिए किसी का कत्ल मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का मीडिया का जमावड़ा है वहाँ, प्रेस जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, और उस जमावड़े के सामने गोली मारी जाएगी जो प्री प्लान्ड थी, फिर तो सवाल उठेंगे। मार्केटिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। आप अतीक की कर रहे हैं, वो आपने विकास दुबे की तो नहीं की थी। तो यहां जो एक फर्क पैदा होता है कि विकास दुबे का जब आप करेंगे तो आप उसको एक दिन चलाएंगे टेलीविजन पे, 2 दिन चलाएंगे, लेकिन जब अतीक का होगा तो उसके पूरे ख़ानदान को, नाबालिग बच्चों तक को आप इम्प्लीकेट कर लेंगे और एक एक महीने, 1.5 महीने नेशनल चैनल्स के प्राइम टाइम्स सिर्फ उसी को फोकस करेंगे। ये मैंने तो आज सुबह ही कह दिया था कि आज़म खां के बाद राहुल गांधी, पहले मोहम्मद फैसल थे एनसीपी के मेंबर पार्लियामेंट लक्षद्वीप से, उनको भी हटाया, फिर राहुल गांधी का नंबर, अब आज सुबह खबर आई तो मालूम हुआ कि अफजाल का भी नंबर है, अफजाल का भी आ गया। मेरा ख्याल है कि ये पार्लियामेंट पहली पार्लियामेंट है जिसमें एक ही 5 साल के टर्म में 4 ये मेंबरान पार्लियामेंट की रुकनीत को मुअत्तल किया गया है। मैं समझता हूँ कि कानून है अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद ही इस किस्म की जो ये सब अपोजिशन के लोग क्यों हैं, ये एक सवाल है। और मुसलमान होना तो एक सानवी मसला है। मोहम्मद फैसल ने अपना केस जीत लिया, जो लक्षद्वीप के एमपी थे, उनको रिस्टोर करने में बहुत देर लगाई। अब मसला यह है कि आपने फैसला आते ही 24 घंटे के अंदर आप मेंबरशिप को रद्द कर देते हैं। जब कोर्ट्स कहते हैं कि नहीं इनको कंटिन्यू कीजिए, तो आपको जो है 24 दिन लग जाते हैं कंटिन्यू करने में। तो जिस तरीके से आज़म खां की रद्द हुई, वो भी कोर्ट में केस गया, उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। मोहम्मद फैसल का जल्दी हो गया तो वो रीइंस्टेट हो गए। अब इनका हुआ है तो ये भी कोर्ट में जाएंगे, लोअर ज़ाहिर है एमपी एमएलए कोर्ट ने किया है। तो इस तरीके से ये हैरेसमेंट की एक पॉलिटिक्स है, और जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अपोजिशन का वजूद देखना नहीं चाहते। वो इस मुल्क की डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदलना चाहते हैं और एक ऐसा निज़ाम कायम करना चाहते हैं जिसमें वो सवालों के दायरे से बिल्कुल ऊपर खड़े हो। और उसकी एक दूसरी मिसाल आप देख लीजिए कि आप ने वज़ीर आज़म को पिछले 9 साल तो गुजर चुके, 9 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा होगा। यानी मीडिया को वो आज़ादी के साथ सवाल करने तक की इजाज़त नहीं दे रहे। इसी तरीके से जो मेंबरान पार्लियामेंट बोल सकते हैं हाउस में खड़े होके, उनकी मेंबरशिप को ख़त्म किया जा रहा है। राहुल गांधी की मेंबरशिप क्यों ख़त्म कर दी गई? इसलिए कि वो अडानी के सिलसिले में बहुत मुश्किल सवालात पूछ रहे थे, इसलिए कि बजट को लेकर वो बहुत मुश्किल सवालात पूछ रहे थे, इसलिए कि वो मोदी जी की वर्किंग को लेकर बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे थे, उनको हाउस से बाहर निकाल दिया। तो अपोजिशन एज सच न रहे, ये सरकार एक फस्ताई सरकार है, और ये फस्ताई सरकार अपोजिशन का वजूद देखना नहीं चाहती, इसलिए पै दर पै इस किस्म के वाक़यात कर रही है। ये एक पार्ट है। जिस तरह से देखा गया है कि खास तौर पर क्या ये सिलेक्टिव है कि जो माफिया के नाम पर, अपराध के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। असद के एनकाउंटर से लेके अतीक की हत्या हुई है, अब मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा हुई है, अफजाल अंसारी को 4 साल की सज़ा हुई है। तो क्या एक कौम को ये खुश करने के लिए दूसरे को दबाने के लिए लगातार किया जा रहा है? देखिए, ये एक जालिबाना तरीक़ाकार है। हम में से कोई भी किसी माफिया का हिमायती नहीं है, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुख्तार हो, चाहे वो अफजाल हो, जो भी है। सरकार ये कहती है कि हमने 186 एनकाउंटर किए हैं पिछले 6 साल में, और उसमें से 52 या 50 तकरीबन मुसलमानों का एनकाउंटर किया है। तो उनका कहना है कि हम कम्युनल बुनियादों पे नहीं कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं, आप कहते हैं कि हमने तो 32% मुसलमानों का किया है और 67% जो है वो गैर मुस्लिमीन का किया है। चलिए मान लेते हैं आप कम्युनल नहीं है, लेकिन जो ग्लोरिफिकेशन मीडिया के ज़रिए, जो पब्लिसिटी, जो मार्केटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, आप अतीक की कर रहे हैं, वो आपने विकास दुबे की तो नहीं की थी।
तो यहाँ जो एक फ़र्क पैदा होता है कि विकास दुबे का जब आप करेंगे तो आप उसको एक दिन चलाएंगे टेलीविज़न पे, 2 दिन चलाएंगे, लेकिन जब अतीक का होगा तो उसके पूरे ख़ानदान को, नाबालिग बच्चों तक को आप इम्प्लिकेट कर लेंगे और एक-एक महीने, डेढ़-डेढ़ महीने नेशनल चैनल्स के प्राइम टाइम्स सिर्फ उसी को फोकस करेंगे। कोई न्यूज़ नहीं बनेगी इसके अलावा, मुल्क में कोई और ख़बर नहीं बचेगी इसके सिवा। इससे अंदाज़ा होता है कि आप माफिया के नाम पर और एनकाउंटर्स के नाम पर आप कम्युनल पोलराइजेशन भी कर रहे हैं और उसके ज़रिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी कर रहे हैं। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो रहे हैं, जो आपके वो ज़िला नगर निकाय। अब ये 10 तारीख तक चलेगा इलेक्शन, तो 10 तारीख तक अतीक नहीं हटेंगे टेलीविज़न से। 10 तारीख के बाद कोई और आ जाएंगे, फिर शायद मुख्तार अंसारी चल जाए। तो आपको अगर क्रिमिनल्स को रोकना है तो रोकिए, ज़रूर रोकिए, लेकिन रोकने का एक कानूनी तरीक़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, जुडिशरी मौजूद है। आप एक्स्ट्रा जुडिशियस अगर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कर रहे हैं, तो आप खुद मुजरिम हैं और आप नए मुजरिम पैदा कर रहे हैं। इस पूरी की पूरी श्रृंखला में आप नए मुजरिमीन को जन्म भी दे रहे हैं। इसका मतलब आप अमन कायम करना नहीं चाहते, एक मुजरिम को रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे मुजरिम के साथ। तो ऐसे तो समाज में अमन कायम नहीं हो सकता। मीडिया लगातार दिखा रही, जैसे आपने जिक्र किया कि वो लगातार अतीक पर, शाइस्ता पर बात कर रही है, वो ये भी चला रही है कि अप्रैल में अतीक और मई में मुख्तार। क्या इस तरह के जो प्रोग्राम चलाते हैं इन पर रोक नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए, ये गैर कानूनी बात है और ये मीडिया अपनी हद से तजावुज़ कर रहा है। और इस पर तो जो मीडिया को रेगुलेट करने वाली एजेंसीज हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए और लोगों को जाना चाहिए कि वो अदालतों से रुजू करके मीडिया को ऐसा करने से रोके। अतीक के बारे में भी इन्होंने ये कहा था कि जब साबरमती जेल से ला रहे थे इलाहाबाद तक, तब भी पूरा मीडिया साथ चल रहा था कि वो पेशाब करने उतरा तो वो तक मीडिया ने उसको दिखाया। गाड़ी पलटने की बात करके कि इनकी गाड़ी पलटी जाएगी, इनका इनकाउंटर हो जाएगा, लाइव इनकाउंटर दिखाएंगे। ये इन्होंने विकास दुबे के मामले में भी किया था। तो इस किस्म की जो ये बेलगाम रिपोर्टिंग है और स्पेकुलेटिव रिपोर्टिंग है कि आप पहले से पहले ये बताएं, तो ये सरकार के इशारे पर हो रहा है या ये कोई आज़ाद मीडिया अपने से कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अदालतें पूछ सकती हैं और अदालतों में इनके खिलाफ केसेस चलने चाहिए। मजहब देख करके सजा होगी इस देश में, क्योंकि ब्रिजभूषण जो है, अभी जो महिला जो पहलवान जंतर मंतर में कई दिनों से धरने में बैठी है, रेप के आरोप लगाए जा रहे हैं ब्रिजभूषण पे। इससे पहले भी आगे बैठी, सरकार ने आश्वासन देकर के भेज दिया गया था कि कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ब्रिजभूषण एक मुस्लिम समुदाय से नहीं आते, इस वजह से तो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मुसलमान कार्रवाई के लिए मुसलमान ही है। ये बताएं। नहीं, पार्टी की बात है, ये मजहब की बात नहीं है। ब्रिजभूषण अगर कांग्रेस से होते या किसी और अपोजिशन पार्टी से होते तो अब तक बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो गई होती, ब्रिजभूषण होते हुए भी कार्रवाई हो गई होती। लेकिन वो चूँकि बीजेपी से हैं और बीजेपी ये मानती है कि उनके अलावा कोई नेशनलिस्ट नहीं है, उनके अलावा कोई पाक साफ नहीं है, उनके अलावा कोई ईमानदार नहीं है, तो ये बीजेपी का मानना बज़ों में खुद अपने बारे में है। इसलिए उनके यहाँ उनके तमाम गुंडों पे, बदमाशों पे सात खून माफ़ हैं। आप देखिए मरकज़ी होम मिनिस्टर फॉर स्टेट जो हैं होम के, उनका बेटा 8 लोगों पर गाड़ी चढ़ा देता है और बहुत दिन के बाद फिर अरेस्ट होता है और ज़मानत होकर घर भी आ जाता है और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यू करते हैं। आप उत्तर प्रदेश की मिनिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, कई क्रिमिनल्स मिनिस्ट्री में मौजूद हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये मसला एक्चुअली तो अपोजिशन को किल करने का है और उसमें अगर मुसलमान भी हो तो सोने पे सुहागा है। ये इस स्ट्रेटजी के साथ ये सरकार चल रही है और जो जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों की मुखालफत कर रहे हैं। और इसलिए लगता है कि लोग समझ गए हैं कि सरकार क्या चाहती है और सरकार को दोहराना नहीं चाहते 2024 में। नहीं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी माफियाओं का जो सफाया योगी जी ने किया है, क्या लगता है आपको? मुसलमानों को मार करके मुसलमानों को डराया जा रहा है, 2024 की तैयारी है। मुसलमान इतनी आसानी से नहीं डरते भाई। अभी तो मैंने कहा कि तो खुद ही बता रहे हैं आंकड़े, हमने तो कभी इस नुक्ता नज़र से देखा नहीं था, इन्होंने खुद ही बताया कि हमने तो 35% मुसलमानों का इनकाउंटर किया, 65%
ये 80-20 कहने वाले एनकाउंटर के मामले में 65-35 पे आ गए। आप कह रहे मुसलमान नहीं डरते, मुसलमान तो डर गए यूपी में, कहाँ डरे? उत्तर प्रदेश में कौन डरा है? अतीक के जनाजे में लोग कितने थे ये बताएं। नहीं तो जब वहाँ आप चारों तरफ से पुलिस को ले जाके खड़ा कर देंगे और पुलिस बंदोबस्त में आप वहाँ पर करवाएंगे, अवामी तौर पर तो तदफीन का अमल में नहीं आई तदफीन, पुलिस स्टेट के अंडर में जो है तो वो आप उनकी कह रहे क्या है तदफीन हुई है। कि मुसलमान डरे हुए नहीं है? नहीं तो जिस दिन अतीक को रात में गोली मारी गई उसी दिन वहाँ पर हंगामा शुरू हो गया था इलाहाबाद में और चकिया के इलाके में पथराव हुआ, आगजनी हुई और उसके बाद तमाम दफ़ा 144 लगानी पड़ी, पुलिस को फ्लैगमार्च करने पड़े, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में क्यों करने पड़े? तो आप अगर नमाज जनाजा पर भी पुलिस का कंट्रोल रखेंगे, आवाम को मौका नहीं देंगे कि वो किसी इंसान के आखिरी रसूमात भी अदा कर सके, तो ये तो जमहूरियत नहीं है ना। क्या जरूरत थी जनाजे में जाने की? नहीं, माफिया के साथ हमदर्दी नहीं सही, लेकिन माफिया के साथ ये हमदर्दी तो ज़रूर है कि उफ, माफिया को इंसाफ नहीं मिला, माफिया को बदमाशों ने कत्ल किया, पुलिस की मौजूदगी में कत्ल किया, पुलिस के सहयोग के साथ कत्ल किया, ये तो हमदर्दी होगी। आप अदालत में ले जाके अतीक को फांसी की सज़ा दिलवा देते, बीच चौक में खड़ा करके अतीक को फांसी दे देते, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन आप जब कानून को अपने हाथ में लेके और अपने पाले हुए गुंडों के ज़रिए किसी का कत्ल मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का मीडिया का जमावड़ा है, वहाँ प्रेस जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो और उस जमावड़े के सामने गोली मारी जाएगी जो प्री प्लान्ड थी, फिर तो सवाल उठेंगे। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, इनके साथ क्या लगता है आपको, कोई दुर्घटना पेश आएगी? क्योंकि जिस तरीके से आती है भाई, अगर मिट्टी में मिलाने की बात है और एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से है, गैर कानूनी तरीके से मिट्टी में मिलाने की बात वजीर आला खुद कह रहे हैं, तो फिर किसी के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है।